आम्ल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी पर ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही डर विजय की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आम्लकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी हम आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद ही फलदायी होता है। आंवला की एकादशी की कथा के इस संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख किया गया है, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आंवला की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए उन ऑफिस जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आंवला की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में आंवला की एकादशी का विशिष्ट महत्व है। आंवला की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी पर ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही डर विजय की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आम्लकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी हम आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद ही